बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने सोशल मीडिया के वर्कर से ख़िताब किया है कन्वेंशन में गुजरांवाला, और मरीम नवाज़ साहिबा ने भी सोशल मीडिया के वर्कर्स के साथ बातचीत की है। अब सोशल मीडिया पे इस वक्त क्यों, यानी एक हफ़्ता रह गया है लाहौर वाले जलसे का, और लाहौर वाला जलसा PMLN का सबसे इम्पॉर्टेंट जलसा होने जा रहा है। PDM की कामयाबी या नाकामी का इन्हिसार लाहौर में होने वाले जलसे पर है। मीनार पाकिस्तान को किस लेवल तक भरा जा सकता है, कितने ज़्यादा लोग वहाँ पे इकट्ठे किए जा सकते हैं, ये बहुत अहम है। वो नवाज शरीफ जिनके बारे में ये कहा जाता है वो बीमार है, वो इस वक्त दिन रात काम कर रहे हैं सिर्फ लाहौर में मरीम नवाज़ के जलसे की कामयाबी के लिए। यहाँ से मरीम नवाज़ की सियासत का मुस्तकबिल जो है उसका तयन भी हो जाएगा कि वो एक कितनी कामयाब लीडर बन सकती हैं। हुकूमत ने अगर रुकावटें ना डाली तो इस जलसे की कामयाबी के इम्कानात बहुत कम हैं। मियां नवाज शरीफ साहब ने आज इसी सिलसिले में सोशल मीडिया के कारकुनों से बात की, क्योंकि हर जलसे का जो मोमेंटम बनता है या लोगों को आने के लिए जो वजह मिलती है, इस वक्त वो वजह सोशल मीडिया पे मिल रही है। सोशल मीडिया एक ऐसा फैक्टर बन गया है कि जहाँ से आप एक कैंपेन चलाएं, लोगों को इकट्ठा करें, लोगों को मोटिवेट करें, और फिर उसके बाद वो लोग जो है वो जलसे तक आ जाएं। लेकिन मामला ये है कि क्या वाकई में मियां नवाज शरीफ साहब, मरीम नवाज़ और इनकी पार्टी मीनार पाकिस्तान को 13 दिसंबर वाले जलसे में भर सकेंगे? एक बहुत बड़ा सवाल है, और इस सवाल का जवाब मैं आपको अभी आगे जाकर देता हूं कि टेक्निकल कौन सी चीज़ें हैं। मियां नवाज शरीफ साहब ने आज जो एक बड़ा नुक्ता उठाया नौजवानों के सामने, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो हैं उनके सामने, ये ज़्यादातर जो सोशल मीडिया के लोग हैं वो पेड हैं, और PMLN ने बहुत सारी तनख्वाहें दी हैं इनको, जब हुकूमत में थे तब भी और जब अपोजिशन में तब भी। और हर पॉलिटिकल पार्टी का जो सोशल मीडिया है उसका एक सेल मौजूद है, और वो बाकायदा वहाँ पे पैसा खर्च करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और वो लोग फिर काम करते हैं। फिर वो लोग वॉलंटियर्स को ढूंढते हैं, बहुत सारे ऐसे वर्कर्स को जो बगैर पैसों के काम कर रहे होते हैं, उनको अपने नज़रिए के ऊपर लेकर आते हैं और उनसे काम लेते हैं। तो इस तरह जो आदमी जितने ज़्यादा लोगों को लेकर आता है उसको उतना माली फ़ायदा भी होता है, और पॉलिटिकल पार्टी में उसकी हैसियत भी उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब मियां नवाज शरीफ साहब ने आज इनके सामने कुछ सवालात उठाए। एक, उन्होंने कहा क्या आइन शिकनों को बेनकाब करना गद्दारी है, क्या ये बगावत है? तो देखें, जब मियां नवाज शरीफ साहब बार बार पाकिस्तान में इंतखाबात जीते और उनको जितवाने के लिए इस्टेब्लिशमेंट ने अपना रोल प्ले किया, तो तब उनके ख्याल में कभी आइन शिकनी नहीं हुई थी। यानी पाकिस्तान में कोई भी इंतखाबात ऐसे नहीं है जिनको आप कहें बिल्कुल साफ़ और शफाफ हैं। ये इंतखाबात भी उन्हीं इंतखाबात की तरह थे। 2013 में भी हुए, 2008 में भी हुए, 2018 में भी हुए, उससे पहले 2002 में भी हुए, उससे बाद 97 में भी हुए। फिर बार बार इंतखाबात होते रहे, और हर इंतखाब के ऊपर एक उंगली उठती है। जो हार जाता है वो कहता है जी बेईमानी हुई है। तो जब वो इलेक्शन जीते, जब मियां नवाज शरीफ साहब, तो तब तक किसी ने आइन शिकनी नहीं की थी, और IGI के अंदर करोड़ों रुपए का फ़ंड दिया गया हुकूमतें गिराने के लिए, हुकूमतें बनाने के लिए। तब किसी ने आइन शिकनी नहीं की थी, कभी उसके बारे में बात नहीं करते। और मियां साहब ने खुद कितनी हुकूमतें गिराईं और कितनी हुकूमतें बनाईं एस्टेब्लिशमेंट या फ़ौज के साथ मिलकर, तो तब कभी कोई आइन शिकनी नहीं हुई थी। यहाँ तक कि सिर्फ एक आदमी के लिए इस मुल्क में आइन को बदला गया है, और वो मियां नवाज शरीफ साहब हैं कि मैं तीसरी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनना चाहता हूँ, आइन बदल दो। तो आइन के अंदर तरमीम हो गई, मियां साहब के लिए रास्ता निकाल लिया गया। तो कोई आइन शिकनी तब तक नहीं हो सकती जब तक कि वो मियां साहब के हक़ में ना हो, मियां साहब के बकौल। और जब वो चीज़ मियां साहब के ख़िलाफ़ हो तो वो आइन शिकनी हो जाती है। ये सूट करने की बात है ना। ज़िया-उल हक़ साहब ने आइन शिकनी नहीं की थी, मुशर्रफ साहब ने की थी। तो इसी तरह बहुत सारे और भी मिसालें मौजूद हैं, मैं सारी देना नहीं चाहता। एक और मियां साहब ने कहा कि क्या चोरों को बेनकाब करना गद्दारी है? मियां साहब अब जो बेनकाब कर रहे हैं वो तो जनरल बाजवा को कर रहे हैं, या जनरल आसिम सलीम बाजवा को कर रहे हैं, जनरल कमर जवेद बाजवा को, आर्मी चीफ़ को कर रहे हैं, या DGISI फैज़ हमीद को कर रहे हैं। तो क्या वो उनको चोर कह रहे हैं? और दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि आइन शिकनों को बेनकाब करना गद्दारी है। आइन शिकनी जो है वो खुद एक गद्दारी है। कानून पाकिस्तान के मुताबिक आइन तोड़ने की सज़ा जो है वो गद्दारी है, उसकी जो दफ़ा लगती है वो गद्दारी की, और सज़ा मौत है। तो इस तरह गद्दारी की सज़ा जो है वो मौत है। मियां साहब ये कह रहे हैं कि आइन शिकनों को बेनकाब कर रहा हूँ मैं, और वो बेनकाब किसको कर रहे हैं? अदलिया के जजेस को, उनके नाम लेते हैं अक्सर। किनको कर रहे हैं? पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ को। किनको कर रहे हैं? पाकिस्तान के DGISI को, और पाकिस्तान के कुछ और मिलिट्री और अदलिया में बैठे हुए सीनियर ओहदेदारान को।
तो मियां नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि यहाँ पे आइन शिकन मौजूद हैं, यानी इनके ऊपर आइन शिकनी का मुकदमा चलना चाहिए। अब यानी ये बड़ा अजीब सा लगता है कि मियां साहब खुद इक़्तिदार में हों तो कोई भी आइन शिकनी नहीं है, लेकिन जब वो इक़्तिदार में ना हो तो वो आइन शिकनी हो जाती है। बहरहाल बड़ा संगीन इल्ज़ाम है जो उन्होंने लगाया है, और ये इल्ज़ाम उन्होंने लगाया आर्मी चीफ और DGI पे, और कुछ पाकिस्तान के जजेस के भी वो नाम लेते रहे माजी में, तो उन सबको उन्होंने आइन शिकन कहा है और उनको मियां साहब बेनकाब कर रहे हैं। अब आ जाएँ इस बात पे कि मियां साहब ने यह कहा कि पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदी है, मगर मियां साहब की डेफिनेशन को देखना पड़ेगा कि आज़ादी इज़हार राय में उनकी डेफिनेशन क्या है, वो क्या तारीफ़ करते हैं इसकी कि आज़ादी इज़हार राय है क्या। क्या इदारों के ऊपर उंगली उठाना, उनकी तज़हीक करना, उनकी बेइज्जती करना, ये आज़ादी इज़हार राय है? क्या पाकिस्तान में आला तरीन ओहदों पे बैठे हुए लोग जो रियासत के सुतून हैं, यानी अदलिया, वहाँ पे बैठे हुए लोगों के नाम लेकर उनकी बेइज्जती करना, ये है आज़ादी इज़हार राय? या ये आज़ादी इज़हार राय कि आप जिसको मर्ज़ी गाली दें, ये आज़ादी इज़हार राय? क्योंकि आज़ादी इज़हार राय की तारीफ़ है क्या? आप मुल्की राज़ों से पर्दा उठा दें, इसके लिए आप आज़ादी इज़हार राय मांग रहे हैं। आईने पाकिस्तान के अंदर, जिसको आप बहुत मुकद्दम समझते हैं, आपको लिमिट्स दी गई हैं कि इन लिमिट्स से आगे आपकी आज़ादी इज़हार राय नहीं है। कुछ नेशनल इशूज़ होते हैं, उनके ऊपर आप इस लेवल तक नहीं जा सकते, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब लगातार जा रहे हैं। यानी पाक फ़ौज को ये गाली देते हैं, उनको रोकें तो कहें जी ये आज़ादी इज़हार राय जो है हमारी मुतासर हो गई है। क्या मुअज़्ज़िज़ अदलिया के जो जज साहिबान हैं उनको बुरा भला कहना या उनके ऊपर तोहमत लगाना ये आज़ादी इज़हार राय है? अब मैंने तो भुगती हुई है मियां साहब की आज़ादी इज़हार राय। कई मरतबा मुझे मेरे चैनल से मुअत्तल कर दिया गया सवाल पूछने के ऊपर। मेरे दफ्तर में आके बंदे बैठ जाते थे नून लीग के, पूछना चाहते हैं पूछ लें, मैं बंदों के नाम भी बता दूंगा। अब मैं किसी को शर्मिंदा नहीं करना चाहता अपोजिशन में, लेकिन आके जोर डालते थे, दबाव डालते थे, डायरेक्टर न्यूज़ को मिलते थे, चैनल के मालिकान से रब्ता करते थे, इसको तो हटाओ, इसको तो मुअत्तल करो, सवाल कैसे पूछता है ये? तो आज़ादी इज़हार राय मैंने मियां साहब आपकी भुगती हुई है। एक दफ़ा प्राइम मिनिस्टर हाउस में मुझे आप लोगों ने बुलवाया था, जब आप नए नए वज़ीर आज़म बने थे, मैंने आपसे एक सवाल किया था और उसके बाद परवेज़ रशीद साहब ने मुझे फ़ोन करके कहा कि आज के बाद तुम्हें कभी नहीं बुलाया जाएगा, और फिर 5 साल तक आपकी आज़ादी इज़हार राय मैंने भुगती है। मैं गया ही नहीं, और आखिरी साल आपने दोबारा बुलाना शुरू कर दिया, तो फिर मैंने कहा दफ़ा करें, मैं भी नहीं आया। बहरहाल ये अपनी अपनी आज़ादी इज़हार राय की डेफिनेशन है, ये मियां साहब की थी। अच्छा, मेरी तकरीर पर पाबंदी लगा दी गई है, मियां साहब ने शिकवा किया और सोशल मीडिया को एक ताकत उन्होंने कहा है। तो देखें, इसमें मैं क्लियर कर दूं कि मियां साहब आपकी आज़ादी इज़हार राय के ऊपर या आपके तकरीर के ऊपर जो पाबंदी लगी है वो इसलिए लगी है कि आप इश्तिहारी हैं और आप मफरूर हैं। आप मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं, भागे हुए हैं, और आप कमिटमेंट तोड़ रहे हैं, और मुजरिम भी हैं, जेल से आपको निकाला गया सिर्फ इलाज के लिए। तो आपकी आज़ादी इज़हार राय, अब तो मुजरिम की कोई किसी किस्म की उसको आज़ादी नहीं होती। मुजरिम के बुनियादी इंसानी हुकूक मुअत्तल हो जाते हैं। जब वो गिरफ्तारी हो गया तो मुअत्तल हो गए। आपको छोड़ा सिर्फ इलाज के लिए, तकरीर के लिए नहीं छोड़ा। और दूसरी बात यह है कि जिस अदालत के आप गुण गाते थे दिन रात कि वो बहुत इंसाफ करती है अदालत, उसी अदालत से थोड़े दिन पहले आपके मनपसंद कुछ लोग गए और जाके उन्होंने कहा कि जी मियां साहब को बोलने की इजाज़त दी जाए, तो उसी अदालत ने कहा कि नहीं हो सकता भाई, इस तरह सारे इश्तिहारियों को बोलने दें, इस तरह सारे क्रिमिनल्स को बोलने दें। तो जो आपकी तकरीर पर पाबंदी लगी है उसकी वजह भी साथ बताएं कि ये वजह है। दूसरा, आपका जो बयानिया है मियां नवाज शरीफ साहब का, उन्होंने बड़े शद्द और मद के साथ दोबारा अपने बयानिए को उठाया। मरीम नवाज़ ने भी आज उठाया, लेकिन एक सर्वे आया है, मैं आपके सामने रखता हूँ, जलसे पे भी बात करते हैं। नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया फ़ौज के ख़िलाफ़ है, ये एक सियासी बयानिया है या ये भारतीय बयानिया है? तो इसके ऊपर जो सर्वे हुआ, और पल्स कंसल्टेंट ने ये सर्वे किया था, 51% पाकिस्तानी ये समझते हैं कि ये भारतीय मौक़िफ़ है जो मियां साहब दे रहे हैं। 23% ये समझते हैं कि सियासी मौक़िफ़ है। बाकी लोग जो है वो राय नहीं दे रहे, खामोश हैं। 44% लोग ये समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून तकसीम हो जाएगी मियां साहब के इस बयानिए की वजह से, और 32% समझते हैं कि नहीं होगी, लेकिन 24% इसमें खामोश हैं। अच्छा, इस किस्म की जो है वो बहुत सारे डाटा जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं, और एक इसमें यह भी है कि क्या हुकूमत खौफज़दा है। तो 45% लोगों ने कहा कि हुकूमत को ना ज़रूरत है और ना हुकूमत खौफज़दा है PDM के जलसों से। 35% कह रहे हैं कि हुकूमत को इसकी फ़िक्र करनी चाहिए और वो खौफज़दा है। 20% इसमें खामोश है। अब आ रहे हैं 13 दिसंबर का लाहौर वाला जलसा कितना बड़ा हो सकता है। देखें, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये जलसा इफ़ेक्ट हो रहा है। नंबर 1,
PMLN के जो MPs और MNAs हैं वो इदारों को यकीन दिलाते रहते हैं, बल्कि हमसे भी बात करते हैं तो वो कहते रहते हैं कि ये बयानिया काम नहीं करेगा। मियाँ साहब का जो इदारों को गाली देने वाला बयानिया है ये हमारे उल्टा गले पड़ जाएगा। PMLN के अंदर के लोग ये कहते हैं। तो वो उस बयानिए के ख़िलाफ़ लोगों को कैसे निकाल कर लेकर आएँ, और PMLN जिसका सारा इन्हिसार इस बात पे होता है कि उनके MPs MNAs और उनके ओहदेदारान बंदों को गाड़ियों में बिठा के जलसों के अंदर लेकर आएँ, यानी ये उनका तरीका है। देखिए, हर पार्टी का अपना जलसे का तरीका होता है। कई पार्टीज़ जो हैं वो अल्ताफ़ हुसैन साहब की तरह जलसे करती हैं, कई इमरान खान साहब की तरह करती हैं, कई बिलावल और जरदारी साहब की तरह करती हैं, कई नवाज शरीफ साहब की तरह करती हैं। तो PMLN का जो तरीका है वो ये है कि उनके ओहदेदारान, उनके टिकट होल्डर्स, उनके MPs और MNAs जिन्होंने पार्टी से फ़ायदे लिए होते हैं, उन सब की ड्यूटीज़ लगती हैं कि आपने इतने इतने बंदे लेकर आने हैं। कभी 200 बंदा, कभी 400 बंदा ड्यूटी लग जाती है। अब वो लोग पहली सोच ये सोच रहे हैं कि इदारों के ख़िलाफ़ अगर हम बंदे लेकर आएंगे तो हम इदारों के अंदर हम भी रजिस्टर्ड होंगे जनाब, हम भी इदारों के ख़िलाफ़ चल रहे थे, और ये चीज़ मुस्तकबिल में उनको सियासी फ़ायदा नहीं देगी। नंबर 1 ये चीज़ है। नंबर 2, मुस्लिम लीग नून के MPs और MNAs एक धोखा कर रहे हैं बड़े लंबे अरसे से, जिसको PMLN पकड़ नहीं पा रही। उनको पता है इस बात का, लेकिन वक्त मुश्किल है, इसलिए वो ये शिकवा भी नहीं कर पाते। वो ये रहा है कि MPs और MNAs रश के अंदर तस्वीरें बना के सोशल मीडिया पे डाल देते हैं कि जनाब हमने बहुत बड़ा जुलूस पहुंचा दिया, लेकिन कोई भी अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा। जितने बंदे उनको कहा जाते हैं उतने बंदे वो लेकर नहीं आते, उतनी गाड़ियाँ वो लेकर नहीं आते, उतने लोगों को वहाँ तक पहुँचाते नहीं हैं। बस वो ये फ़ायदा उठाते हैं कि इतने सारे लोग जो आ रहे हैं, मेरे बंदे भी बीच में मिक्स हो जाएंगे। अगर मैं 10, 20, 50 बंदे भी ले जाऊँगा तो मैं कह दूँगा मैं 1000 बंदे लेकर आया था, मेरे बैनर पोस्टर वहाँ पे होने चाहिए। तो इस किस्म की इन्वेस्टमेंट भी मुस्लिम लीग नून के जो बहुत सारे लोग हैं वो ये करते हैं। अब ये जलसा जो है वो तकरीबन सारे सेंट्रल पंजाब से काफ़िले जो हैं उनको पहुँचाने की कोशिश की जा रही है मीनार पाकिस्तान में। फजलुर रहमान साहब एक बड़ा क्राउड कोशिश कर रहे हैं लेकर आएँ। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी कोशिश कर रही हैं कि एक बड़े क्राउड को लाकर 13 दिसंबर को लाहौर के जलसे में इकट्ठा किया जाए। लेकिन याद रखिएगा, ये 11 जमातें हैं। इनका मुकाबला इमरान खान के उस जलसे से जो उसने 2011 में किया था। अब उस जलसे का जब तक रिकॉर्ड नहीं टूटेगा तब तक PMLN की वापस ताकत को तस्लीम नहीं किया जा सकता। देखिए, PMLN के लिए बड़े लंबे अरसे से एक जलसा ड्यू है लाहौर में। उन्होंने जब इमरान खान साहब ने जलसा किया तो उन्होंने कहा हम करेंगे, वो नहीं कर पाए। 2013 के इंतखाबात में उन्होंने कोई जलसा ऐसा नहीं किया लाहौर में जो उस लेवल का भी हो। तो मियाँ साहब ने कहा हम कंपेन कर रहे थे, हम जलसा नहीं कर पाए। उन्होंने उसके बाद जब मुझे क्यों निकाला कंपेन चलाई, लाहौर तक आए, बड़ा जलसा करने की कोशिश की, इमरान खान के जलसे का अशीर भी नहीं हो सका। तो उस जलसे का रिकॉर्ड तोड़ना इस वक्त ड्यू है PMLN पे कि वो अपनी सारी ताकत इकट्ठी करे और उस जलसे का रिकॉर्ड तोड़े जो इमरान खान ने लगाया था 2011 में। उससे पहले बेनज़ीर भुट्टो साहब का एक बड़ा शानदार एक क्राउड था। अभी खादम हुसैन रिजवी साहब का नमाज़ जनाजा था। मियाँ साहब ने कहा कि उससे ज़्यादा लोग मुझे चाहिए बाज़ खबरों के मुताबिक, लेकिन क्या वो इतने लोग इकट्ठे कर पाएंगे? कोविड-19 की वजह से भी लोगों के आने की तवक्को कम है। दूसरा, ये जो फ़ौज मुखालिफ बयानिया है ये लोगों को उतना ज़्यादा अपील नहीं कर रहा कि लोग वहाँ पे आएँ। तीसरा, जो लोग अब सारा का सारा जो डिपेंडेंस है वो है MPs पे, MNAs पे, ओहदेदारान पे, फजलुर रहमान साहब पे और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ पे, कि 11 पॉलिटिकल पार्टीज़ कम से कम इतने बंदे तो पहुँचाएँ कि वो पूरा का पूरा पंडाल जो है वो भर जाए। लेकिन अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये जलसा कितना कामयाब होगा। बहरहाल ये उसके कुछ फैक्टर्स थे, मैंने आप तक पहुँचा दिए हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।